मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम चीज़ों को भूल कैसे जाते हैं और याद कैसे रखते हैं। क्या बच्चों के लिए भी ऐसी चीज़ें समझना ज़रूरी है? बिल्कुल जी। आज दुनिया इस चीज़ पे चली गई है कि जो प्रैक्टिकल काम बंदा कर ले, वो 80-90% उसको ज़्यादा याद रख सकता है। बच्चों के कांसेप्ट क्लियर नहीं होते और हम उनको चाहते हैं कि वो चीज़ों को याद रखें। बच्चे याद कैसे रखेंगे? वो सीखेंगे तो याद रखेंगे। आज हम जानेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो ज़रूरी है या वक़्त का ज़िया है, इसके कुछ फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं। मैं हूँ डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि बच्चों को जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं स्कूल्स में, उनके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसानात ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 बच्चे बुलाए, एक का नाम ज़फ़र है और एक का नाम कोई भी नाम आप सोच लें अली है। अब ज़फ़र से आपने उसको रट्टा लगवाया कि जी एक पौधा कैसे उगता है, बीज लेके आएँ और उसको मतलब ज़मीन को हमवार करें, उस पे हल चलाएँ, उसको गोडी करें, जो भी है खाद डालें, बीज डालें और फिर वो एक पौधा बड़ा हो गया और वगैरह-वगैरह। यानी पौधा लगाने का तरीका। और आप जो सेकंड बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल अली उसका नाम है, तो आप अली को बीज दे दें, बता दें कि बेटा ये बीज है और ये पौधा लगाना है और वो फिर पौधा लगाए अपने हाथ से। तो आप सोचें कि 1 साल बाद या 6 माह बाद आप दोनों से पूछें, जिसने पौधा लगाया था उसने क्या बताएगा आपको और जिसने रट्टा लगाया था वो क्या बताएगा। अब जो रट्टा सिस्टम है उसने चूँकि बेड़ा गर्क कर दिया है, ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड है कि चीज़ को याद रखें और पेपर में लिख आएँ और आपको पास कर दिया जाता है, हालाँकि आप ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, आप ज़िंदगी के प्रैक्टिकल मैदान को पास नहीं कर पाते क्योंकि आपको समझ ही नहीं होती। हमारे बड़े-बड़े डिग्री होल्डर आजकल क्यों फ्लॉप हैं? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जनरेटर ख़राब हो जाए, तो साथ वाली दुकान पे अनपढ़ मैकेनिक को बुला के लेके आते हैं कि हमारा जनरेटर ठीक कर दें। ये हमारे लिए एक बड़ा सोचने का इसमें है कि हम इसको सोचें, समझें कि मुल्क की सतह पे हम किस तरह चीज़ें क्लियर करें, लेकिन कम से कम हम जहाँ पे हैं वहाँ पे तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। जब एक बच्चा अपने हाथ से पौधा लगाएगा और एक बच्चा सिर्फ रट्टा लगाएगा, तो जो रट्टा लगाने वाला बच्चा है, वो अगर बहुत ज़्यादा जीनियस अक्लमंद हुआ और अच्छी तरह उसने रट्टा लगा लिया, तब भी वो ये बात सिर्फ तब तक याद रखेगा जब तक एग्ज़ाम में वो ये इस क्वेश्चन का जवाब लिख के नहीं आ जाता, उसके बाद वो उसको भूल जाएगा। लेकिन जिसने अपने हाथ से पौधा लगाया, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक भी उसको पता होगा कि पौधा लगाते कैसे हैं, बीज कैसे लगाते हैं, पौधा लगाने का तरीका क्या है या बीज बोने का तरीका क्या है। तो प्रैक्टिकल करने से 80-90% बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती हैं। लेकिन बाद औक़ात ये वक़्त का ज़िया भी बन जाता है। वक़्त का ज़िया कैसे बनेगा कि एक चीज़ तो आपके जो सब्जेक्ट है, जो आप समझाना चाह रहे हैं, जो आप सिखाना चाह रहे हैं, उससे वो बात मैच ही नहीं करती। आप बच्चों को खेल-कूद में लगा के अपना और बच्चों का सिर्फ़ फिर वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर तो एक टीचर को खुद ही अंदाज़ा नहीं है कि वो बच्चों को सिखाना क्या चाह रहा है, इसको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का मतलब क्या है? बच्चा सीख के तो जाए ना, सीखे तो सही। अब हम सिखाना क्या चाहते हैं? अगर उस्ताद ने उस पे कोई तैयारी नहीं की, उसका अपना माइंड क्लियर नहीं है कि वो बच्चों को क्या सिखाना चाह रहा है, तो फिर ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उसके लिए वक़्त का ज़िया होगी। पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चों को खेल-कूद करके, फ़ोटो सेशन करके और कलर्स कोई चार्ट वगैरह दे के लगता है कि हमने एक्टिविटी कर ली या एक्टिविटी जो है इसको हमने लर्निंग के लिए किया था, लेकिन ये इसकी जो है ना असल शनाख्त नहीं है। आपने बच्चे को वज़न करना सिखाना है तो आपको एक दिन के लिए तराजू लेना पड़ेगा और वेट लेने पड़ेंगे और स्कूल में बच्चे को वज़न करना हाथ से सिखाया जाएगा। वो अपने हाथ से करेगा, उसको छुएगा, उसको देखेगा, उसको फ़ील करेगा, उसको समझेगा और ये सारा कुछ करने के बाद वो प्रैक्टिस भी करेगा। कहा जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब आप एक्टिविटी करवाएँ, तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि बच्चा वो चीज़ अपने हाथ से करे। आप उसको गाइडलाइन दें, बच्चा उसको बार-बार करे, गलतियाँ करे तो हज़ार दफ़ा करने दें और वो बच्चा जब उसको सीख जाएगा खुद अपने हाथ से करना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसके कंसेप्ट
क्लियर हो जाएंगे और ये कोई वक्त का ज़िया नहीं होगा, बल्कि ये एक लर्निंग होगी। यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को आप लर्निंग ही बनाएं, उसको आप प्लेइंग स्टाइल में ना लेके जाएं। यानी कि 4 चेयर रखें और उनके इर्द गिर्द बच्चे घूम रहे हैं और आपको लग रहा है आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो आप बच्चों को फिजिकली एक्टिव तो कर सकते हैं कि बोरिंग से वो बच जाएं, बोरियत ना हो, लेकिन लर्निंग कोई नहीं मिल रही है उनको। वो खेल कूद के लिए तो ठीक है, लेकिन उसको आप लर्निंग में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ करवा रहे होंगे, समझा रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, वो अपने हाथ से कर रहा होगा, आंखों से देख रहा होगा, फील कर रहा होगा, हाथों से छू रहा होगा, तो बोर होने का तो उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। बोर तो बच्चा होगा ही नहीं, और रट्टा लगाने वाला बोर होगा ही होगा। और रट्टा ज्यादा से ज्यादा इम्तिहानात तक चलता है, उसके बाद बच्चा उसको खुद ब खुद भूल जाता है, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता। उसने पेपरों के लिए चंद अल्फाज याद किए होते हैं, जिन्हें पेपर पे उतारने के बाद बात खत्म हो जाती है। लिहाजा इसको आप पहले कंसेप्ट क्लियर करें, तैयारी करें, अपने मकासद देखें, अपने सबक से जोड़ें, लाइफ से जोड़ें, और फिर उनको बच्चों को वो चीज़ करवाएं ताकि वो उसके लिए मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदेमंद हो और बच्चा उससे फ़ायदा उठा सके। आज की वीडियो में इतना ही। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।